Hello students, this is RP Singh. वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने डेटाज के बारे में जाना था, उनको अरेंज करने के बारे में जाना था। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसा कि आप जानते हैं, पिक्चर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हम किसी चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। जैसे कि हमने एक कहानी पढ़ी, अगर उसको हम पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। इसी तरह से इतिहास को पढ़ना तथा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। इसी तरह से डेटास को समझने के लिए अगर हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो उनको हम ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। इट इज़ वेल सेड दैट वन पिक्चर इज़ बेटर दैन 1000 वर्ड्स। जैसे कि एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज़्यादा बेटर बता सकती है। इसी चीज़ का यूज़ किया गया है इसमें। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कैसे कैसे ग्राफ बनाएंगे। पहला तो हम बनाएंगे बार ग्राफ, दूसरा होगा हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विथ एंड ऑफ वेरिंग विथ, थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ ले लेते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, बार फॉर्म करते हैं, तो उनकी विड्थ बराबर होती है और उनके बीच में स्पेस भी बराबर होता है। इसको बनाने के लिए पहला एग्जाम्पल लिया है। ए फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 है। उसने अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को प्लान किया। किस तरह से प्लान किया? ग्रोसरी में 4000 रुपीज़, ये जो एक्सपेंडिचर है इन 1000 रुपीज़ में है। रेंट में 5000 रुपीज़, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5000, मेडिसिन 2000, फ्यूल 2000, एंटरटेनमेंट 1000, मिसलेनियस 1000। इस तरह से इन्होंने अपनी इनकम को खर्च करने के रूप में प्लान किया। इसका हमें क्या करना है? ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। इस डेटा से हमें ग्राफ फॉर्म करना है। मैंने इस ग्राफ पेपर पर बार ग्राफ बनाया है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ली है और ये वाई एक्सिस ली है। एक्स एक्सिस पर हेड्स दिखाए रखे हैं कि किस हेड में हमने पैसा खर्च किया है। वाई एक्सिस पर एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़ में है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 5000 खर्च किए हुए हैं। तो हम ग्राफ इस तरह का लेते हैं कि जिस तरह से जो भी नंबर्स हैं वो पूरे पूरे आ जाएं। तो वाई एक्सिस पर एक्सपेंडिचर है, 1000 रुपीज़ में है, नंबर्स हैं। तो इसमें हम एक स्केल ले लेंगे। वाई एक्सिस पर क्या होगा कि 1 यूनिट इजिकल टू ₹1000। 1 यूनिट मतलब ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट ये 1000 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से मैंने ले लिया 0 से लेके 1 2 3 4 5, ये 1000 में आ जाएंगे। और एक्स एक्सिस पे हमने हेड्स लिए हुए हैं। ग्रोसरी पर 4000 खर्च हो रहा है, तो हमने क्या किया? पहले 1 सेंटीमीटर का गैप दे दिया। इक्वल स्पेसिंग करनी है हमें यहाँ पर। उसके बाद बार बनाना है। 4000 है तो ये 4 यहाँ पर आ गया। यहाँ से ले लेंगे हम, ये एक ये ब्लॉक बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे और ये बार को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद रेंट में 5000 खर्च हुए हैं। इक्वल स्पेसिंग के बाद में 1 सेंटीमीटर गैप के बाद में ये 5000 है, ये हमने बार बना लिया। फिर इक्वल स्पेसिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन पर 5000, ये 5000 लेके हमने ये एक बार बना लिया, कॉलम बना लिया। नेक्स्ट मेडिसिन 2000 है, तो 2000 पे हमने ये बना लिया। नेक्स्ट फ्यूल पर भी 2000 है, हमने ये बना लिया।
इसके बाद एंटरटेनमेंट पे 1000, तो 1 यहाँ से आ जाएगा। इक्वल स्पेसिंग के बाद में 1000 लेके हमने ये एंटरटेनमेंट का एक बार बना लिया। उसके बाद मिसलेनियस खर्च हैं, यही 1000 है, इसका भी हमने एक ये बार बना लिया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ्स। हिस्टोग्राम बनाना है हमें यूनिफॉर्म विड्थ्स लेके। तो इसके लिए कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंटिंग द वेट्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट नोट करके एक टेबल बनाई गई है। यहाँ पर वेट कैसे लिए गए हैं, 30.5 टू 35.5। इनके बीच में जो वेट्स आएंगे वो 9 स्टूडेंट के हैं। 35.5 टू 40.5 6 स्टूडेंट्स के हैं वेट हैं। इस तरह से टेबल बनाई गई है ये। इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है इन डेटास के बेस पे। तो इस हिस्टोग्राम के लिए ये मैंने ग्राफ पेपर लिया है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ली है और ये वाई एक्सिस ली है। एक्स एक्सिस पर वेट्स आएंगे, ये केजी में है। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमें स्केल लेना होगा एक्स एक्सिस पर भी एंड वाई एक्सिस पर भी। एक्स पर क्या स्केल लिया हमने, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर के बराबर है और ये 5 केजी के बराबर होगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 5 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और ये 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जब हम लगाएंगे वेट्स को तो 30.5 से स्टार्ट किया हुआ है और 5 ऐड करने के बाद ही 35.5, फिर 5 ऐड करने के बाद 40.5, इस तरह से ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये 0 से लेके 30.5 तक, इस गैप को पूरा करने के लिए ये इस तरह से जो साइन बनाया गया है इसको किंक कहते हैं, ये साइन बना दिया गया है। ये ग्राफ आगे की तरफ था तो हम उसको वाई एक्सिस की तरफ लेकर आ गए। तो ये किंक से क्या होगा, 0 से लेकर 30.5 तक को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम ये ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाएंगे। 30.5 टू 35.5 तक 9 स्टूडेंट हैं, इनके बीच में 9 स्टूडेंट के वेट हैं। तो यहाँ पर ये 8 हो गया, 8 के बाद ये 8 एंड 10 के बीच में 9 आएगा, तो हमने ये 9 ले लिया। और उसके बाद में जैसे लाइन खींच कर हमने ये एक रेक्टेंगल के शेप में बना लिया। इसमें सभी रेक्टेंगल्स बनेंगे। इक्वल विड्थ है क्योंकि सभी में 5-5 का गैप है, क्लास साइज सबका 5-5 है। इसके बाद में नेक्स्ट है 35.5 से 40.5 के बीच में 6 स्टूडेंट्स का वेट है, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे। इसी के साथ इसमें हम गैप नहीं करेंगे, लगातार ही दूसरा हम रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे। विड्थ सेम रहेगी सबकी, लेंथ अलग अलग हो जाएगी। लेंथ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। पहले की 9 थी, इस रेक्टेंगल की लेंथ 9 ले ली, दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ 6 हो जाएगी। विड्थ सबकी सेम है। उसके बाद में 15 है तो ये 15 आ जाएगा। उसके बाद में 3 तो 3 आ जाएगा, फिर 1 है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद में ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये हिस्टोग्राम बना लेते हैं। इन हिस्टोग्राम में सभी की विड्थ बराबर है, इसलिए इसका जो एरिया होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। 9 लेंथ, 1 विड्थ, एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 6 है तो 6 लेंथ, 1 विड्थ, तो 6 × 1 6 हो गया। तो इन रेक्टेंगल का एरिया इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हमने जो ये हिस्टोग्राम बनाया है इसमें यूनिफॉर्म विड्थ लेकर हिस्टोग्राम बनाया गया है। यहाँ पर ये अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, 30.5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए 0 to 30.5 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
वी सॉ इट ऑन द ग्राफ बाई मेकिंग ए किंक और अ ब्रेक ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पर हमने क्या करेंगे कि ये किंक का साइन लगा लेंगे या ये ब्रेक का साइन हो गया, उसके बाद में आगे गैप नहीं देंगे, ये कंटिन्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरह से हिस्टोग्राम फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम विद वेरिंग विथ। अब हमें वो लेना है कि जिसमें विथ बराबर नहीं है, अलग अलग विथ हैं, तो उसका हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ए टीचर wanted to analyze the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying size as follows: 0 to 20, 20 to 30, इस तरह से आगे 60 to 70 and 70 to 100. Then she formed the following table. एक टीचर ने मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, बच्चों के डिफरेंट नंबर्स आए, उन नंबर्स के बेस पर टीचर ने ये टेबल फॉर्म की। इसमें कैसे लिया गया है, 0 to 20 मार्क्स केवल 7 स्टूडेंट के आए थे, 72 अबोव मार्क्स केवल 8 स्टूडेंट के आए थे। तो टीचर ने क्लास साइज अलग अलग ले लिया। 0 से 20 का एक ग्रुप बना लिया, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to अबोव एक ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, किस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। बच्चों को ये काम करने के लिए दिया कि आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो एक बच्चे ने हिस्टोग्राम इस तरह से बनाया। हिस्टोग्राम कैसे बनाया, इधर एक्स एक्सिस ले ली, इस पर मार्क्स दिखा दिए, वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हैं वैसे ही क्लास इंटरवल लेके और फ्रीक्वेंसी लेके एक बच्चे ने ये हिस्टोग्राम बनाया। 0 से 20 ये ग्रुप ले लिया, पहला ग्रुप इसने 0 से 20 का, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे तो 7 लेके इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट ग्रुप है 20 to 30, तो 20 30 लेके इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ये रेक्टेंगल बना लिया। इस तरह से नेक्स्ट का 30 40 का भी बना लिया, फिर 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 भी बना लिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। और लास्ट में है 70 to अबोव, मतलब 70 से लेके 100 तक 8 स्टूडेंट थे, तो 70 to 100 ये एक ग्रुप लेके और 8 स्टूडेंट के हिसाब से इसने ये रेक्टेंगल बना लिया। तो अब हमें देखना है कि ये हिस्टोग्राम सही है कि सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो सही कैसे बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि हिस्टोग्राम में सभी रेक्टेंगल्स की विड्थ बराबर होती है, इक्वल होती है, और उनका एरिया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जैसे इसकी विड्थ 2 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट का है, यहाँ पर ब्रीथ इसकी 3 हो गई और फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 3 जा 24, जबकि यहाँ पर 8 ही है और पहले वाले ग्रुप 0 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 7 ही है। इस तरह से हिस्टोग्राम बनाना सही नहीं होगा। अब हम सही हिस्टोग्राम को देखते हैं। तो एज वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज इन ए हिस्टोग्राम। अर्लियर दिस प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज। जैसे कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। पिछले हिस्टोग्राम में ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने बिकॉज द विड्थ ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स वर इक्वल, क्योंकि सभी रेक्टेंगल की विड्थ बराबर थी। जैसे हमने ये हिस्टोग्राम बनाया था, यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल की विड्थ बराबर हैं, 1-1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आई।
यहाँ पर इन सभी रेक्टेंगल का एरिया इनकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में विड्थ बराबर नहीं है। इस केस में क्या करना होगा, अगर विड्थ अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ चेंज करनी होगी जिससे कि एरिया सेम रहे। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 20 का, फ्रीक्वेंसी 7 है, तो इस क्लास की विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी 20। तो जब इसकी विड्थ 20 है, इसकी लेंथ को चेंज करना होगा, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इसके अकॉर्डिंग होगी। व्हेन द क्लास साइज इज 20, जब क्लास साइज 20 है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 7। जब क्लास साइज हम 10 लेंगे तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 7/20 इंटू 10 करेंगे, ये 3.5 आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम इस टेबल को चेंज करेंगे। क्लास इंटरवल 0 to 20, फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी क्लास विड्थ 20 हो गई, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी 7/20 इंटू 10 कर लेंगे, 3.5, जैसे कि हमने पहले किया था। 20 to 30 क्लास इंटरवल लिया है, फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी क्लास विड्थ ऑलरेडी 10 ही है, तो ये 10/10 करेंगे, इंटू 10 हो जाएगा, 10 के ही बराबर जाएगा। ये 10/10 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो 10 के ही बराबर आ जाएगा। 30 to 40, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी रेक्टेंगल की लेंथ 10 ही आएगी क्योंकि क्लास विड्थ 10 ही है। 40 to 50 भी सेम ही रहेगा, 50 to 60 भी सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें क्लास विड्थ 10 ही है। 60 to 70, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, चेंज केवल फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए होगा क्योंकि यहाँ क्लास विड्थ 20 थी 0 से 20 के बीच में, और लास्ट वाले में यहाँ क्लास विड्थ 30 है 70 to 100। तो यहाँ पर इन दोनों में चेंज होगा, फर्स्ट में चेंज होगा एंड लास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 8/30 करेंगे, 8/30 इंटू 10, तो 2.67 हो जाएगी। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम बनाना है। ये ग्राफ पेपर लिया है, एक्स एक्सिस यहाँ पर मार्क्स हैं, वाई एक्सिस यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इसके लिए है ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक हमने ले लिया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम 20 हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने 2 का गैप लेके ये 20 तक लिख लिया है। अब हम इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे, लेंथ लेंगे हम इसके अकॉर्डिंग ही 0 to 20। अब लेंथ आ गई 3.5, तो 0 to 20 अब हम लेंगे 3.5। ये 2, 4 के बीच में 3 यहाँ आ गया, और 3 और 4 के बीच में 3.5 आ जाएगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही होगा 20 to 30 10 है, 30 to 40 10 है, ये हम वैसे के वैसे बना लेंगे। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में है 70 to 100, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2.67, तो ये 3 हो जाएगा, 3 से थोड़ा कम आएगा तो 2.67 यहाँ तक हो जाएगा, और ये 70 to 100, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2.67 हो जाएगी, और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि 0 से 20, अब लेंथ हो गई इसकी 3.5। पहले क्लास इंटरवल की लेंथ 3.5, इसकी विड्थ 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3.5 इंटू 2 करेंगे, 7 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 7 है। नेक्स्ट में है 20 to 30, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 है, 10 इंटू 1 करेंगे, 10 फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट भी 10 इंटू 1 करेंगे, 10 है। अगली है 20, लेंथ 20 है, विड्थ 1 है, तो 20 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में जो लास्ट का आया था 70 to 100 क्लास इंटरवल वाला, उसकी लेंथ है 2.67, इसकी विड्थ है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 2.67 में करेंगे तो ये 8 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरह से हम वेयरिंग
विथ वाले क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाएंगे। पहले हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेट करेंगे और उसके बाद में हिस्टोग्राम बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।